सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। नेक्स्ट पढ़ा था यूनिट डिजिट और उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम। लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। इसमें हमने एक क्लास पढ़ ली थी। एक क्लास में हमने 2, 4, 8, 16, 32 इनके डिविजिबिलिटी के रूल सीखे थे। आज हम सीखेंगे 5 या 5 की जो भी पावर्स होती हैं, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, उनका डिविजिबिलिटी रूल। फर्स्ट है 5 हो या 5 की पावर 1, एक ही बात है कि विभाज्यता का नियम। तो इसका नियम होता है जो भी आपको नंबर दिया हुआ, अगर उसका अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट 5 से विभाजित होनी चाहिए। किससे विभाजित होनी चाहिए? 5 से। तो वो कंप्लीट नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 5 से। जैसे 25, किसी नंबर को 25 से डिवाइड करना है। 25 को क्या लिखा जा सकता है? 5 की पावर 2, क्योंकि 5 5 जा 25। तो 5 की पावर 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? अंतिम 2 अंक यानी जो भी आपको नंबर दिया उसके लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए? 25 से। अगर डिवाइड है तो वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 25 से। नेक्स्ट है 125, 125 या 125 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 3 की विभाज्यता का नियम। इसका नियम क्या होता है? कोई भी नंबर दिया होगा उसके अंतिम 3 अंक अगर 125 से विभाजित हो रहे हैं यानी 125 से डिविजिबल हो रहे हैं लास्ट की 3 डिजिट, तो वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 125 से। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 625 या 5 की पावर 4 की विभाज्यता का नियम। तो इसके लिए क्या है? अगर किसी नंबर को 625 से डिवाइड करना है तो उसके 4 अंक, लास्ट के 4 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए? 625 से। तो ये थे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 तक ही पूछा जाता है इसके रूल। जैसे क्वेश्चन दिया है x का अधिकतम मान कितना होना चाहिए कि ये नंबर दिया को 125 से विभाजित किया जा सके, यानी इस नंबर को 125 से विभाजित किया जा सके। देखिए 125 का रूल क्या होता है? 125 का रूल होता है अंतिम 3 अंक यानी इस नंबर के लास्ट के 3 अंक किससे विभाजित होने चाहिए? 125 से। 3 अंक को लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये 3 अंक है। अब ये किससे विभाजित होने चाहिए? 125 से। तो देखिए 125 से विभाजित होने के लिए 125 का एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 125 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 250, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 375। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट की जाए? तो देखिए ये ऑप्शन में x की वैल्यू है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 किसी में आ रहा है, मिड में नहीं आ रहा, तो 0 ऑप्शन नहीं होगा। 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 1 ऑप्शन नहीं होगा। 6 भी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? 7। देखिए क्या आ रहा है? 7, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। अगर आप यहाँ 7 पुट करते हैं तो वो 125 की टेबल में आता है और ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? कंप्लीट। ये नंबर अगर 125 से डिवाइड होगा तो ये पूरी डिजिट किससे डिवाइड हो जाएगी? 125 से। x की वैल्यू क्या हो गई? 7। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संख्या, ये संख्या दी आपको किससे विभाज्य नहीं है, यानी ये नंबर किससे विभाज्य नहीं है। तो देखिए 4 से, ये ऑप्शन है इसके, तो 4 से देखिए लास्ट 2 डिजिट और 4 से डिवाइड है तो ये 4 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। अगर इनको प्लस करेंगे 8 से भी डिवाइड होगा। लास्ट की 3 डिजिट किससे डिवाइड होंगे? 8 से। अब यहाँ पे क्या दिया है? 5, और 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में जो भी नंबर दिया आपके उसके या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ना तो यहाँ 5 है ना यहाँ 0 है, तो ये संख्या किससे डिवाइड नहीं होगी? 5 से। सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक संख्या x 25 से विभाज्य है, यानी x जो है वो 25 से विभाज्य है। यदि x प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 1 को 25 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है x प्लस 5 और x प्लस 1 को 25 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पे आप समझिए, जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर लिखा 25 प्लस के 1। अब ये बोला ये 25 से डिवाइड करना है, तो देखिए डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं? एक अगर शेषफल निकालना है तो 1 डिजिट को, एक एक नंबर को डिवाइड करते हैं। 25 से 25 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? 0। अब देखिए यहाँ 25 से 1 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अब इन दोनों को प्लस करेंगे और 25 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो गया? 1/25, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 1।
यानी कि ये नंबर तो कंप्लीट डिवाइड था। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया एक संख्या x 25 से विभाज्य, तो ये x तो अगर 25 से विभाज्य है तो इसमें रिमाइंडर कितना आ गया 0। ये x से 25 से x पूर्णतः विभाज्य है तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 0। 0 प्लस 5 कितना हो गया 5। इन दो ब्रैकेट के बीच में होता है मल्टीप्लाई। 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 डिवाइड में 25, तो 5 बन जा 5/25। अब देखिए 5 छोटा नंबर है 25 से, तो ऊपर अगर छोटा नंबर होता है तो वो क्या बन जाता है शेषफल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, क्योंकि 25 से 5 डिवाइड नहीं होगा। तो क्वेश्चन में बस आपको समझना था, यहाँ पे बोला गया एक संख्या x पूर्णतः विभाज्य, और पूर्णतः कोई भी विभाज्य संख्या होती है उसमें शेषफल होता है 0। देखिए यहाँ पे 0 आया, इन दोनों को प्लस किया 5, यहाँ 0 आया, इन दोनों को प्लस किया 1, 5 बन जा 5, तो शेषफल कितना हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एक संख्या x 125 125 से विभाज्य, यदि x प्लस 7 को 125 से विभाज्य दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन में बोला गया x 125 से कंप्लीटली विभाज्य है, तो कभी भी कंप्लीटली विभाज्य होता है तो उसमें शेषफल होता है हमेशा और हमेशा 0। तो संख्या x प्लस 7 को अगर 125 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए 125 से अगर x को विभाज्य करेंगे तो शेषफल क्या आएगा 0, और 0 में 7 प्लस, देखिए 7 में अगर विभाजित हैं तो 7 ही आएगा, और 0 और 7 कितना हो गया 7/125, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया शेषफल कितना हो गया 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक संख्या m 25 से विभाज्य है, यदि x की पावर 3 प्लस 1, x की पावर 6 प्लस 6, x की पावर 2 प्लस 1 को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है x की पावर 3 प्लस 3, x की पावर 6 प्लस 6 और x की पावर 2 प्लस 1 को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला एक संख्या m, यहाँ पर x है, एक संख्या x 25 से विभाज्य है। देखिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए x इक्वल टू 25 है और इसे 25 से अगर डिवाइड करें तो शेषफल आएगा 0। अब x की पावर 2 करते हैं तो 2 कितना हो जाएगा 25 की पावर 2, और 25 की पावर 2 को अगर 25 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर क्या आएगा 0। यानी x की पावर कुछ भी हो, और वो क्वेश्चन में बोला गया है अगर x 25 से विभाज्य है तो उसकी पावर जितनी भी हो, कितनी भी पावर हो, वो भी हमेशा किससे विभाजित होंगी 25 से। अगर 25 देखिए x विभाजित है तो x की पावर 3 में भी क्या हो गया शेषफल 0, x की पावर 6 में भी क्या हो गया शेषफल 0, x की पावर 2 में भी शेषफल क्या हो गया 0। देखिए 3 में भाग लगाएंगे डिवाइड करेंगे तो 3 शेषफल आएगा, 6 शेषफल आएगा और 7 शेषफल आएगा। 3 और 0 कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई, ये दो ब्रैकेट होते हैं मल्टीप्लाई में, 0 और 6 कितना हो गया 6, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 डिवाइड में 25। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18, तो 18/25। अब देखिए 25 से 18 में डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 18 छोटा नंबर है, तो शेषफल कितना हो गया इसका 18, यानी ऑप्शन बी। तो आपको याद रखना है कोई भी नंबर हो अगर x किसी नंबर से डिवाइड है तो उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, उसकी पावर 6, उसकी पावर इन्फिनिटी तक उससे हमेशा डिवाइड होंगे, और रिमाइंडर कितना आएगा हमेशा और हमेशा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि संख्या 5 से विभाज्य हो, यानी 5 से विभाज्य है तो m के कितने मान संभव है। हाउ मेनी वैल्यूज पॉसिबल ऑफ m, मतलब m के कितने मान संभव है। 5 से डिवाइड होने के लिए किसी भी जो भी आपको संख्या दी है उस संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए, संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से कोई भी नंबर होगा, कोई भी डिजिट होगी तो वो 5 से डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो फिर m यहाँ पे दिया है, इसका मतलब क्या है, तो आपको ये क्वेश्चन सिर्फ समझना है।
अब एम की आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि ये नंबर 5 से हमेशा डिवाइड होगा, इसके लास्ट में क्या दिया 0, और 0 5 से डिवाइड होता है। तो हम अंक क्या क्या रख सकते हैं, तो हमारे अंक क्या होते हैं, देखिए 0 पुट किया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर देखिए अंक क्या रखे जा सकते हैं, 0 से कहां तक रखे जाते हैं, 9 तक। कभी भी 2 डिजिट का अंक नहीं रखा जाता। तो क्वेश्चन में ये पूछा था एम के कितने मान संभव है, तो एम की वैल्यू आप कितनी वैल्यू रख सकते हो, 10। देखिए 1 से ये 9 तो ये हो गई, एक 0, तो कितनी वैल्यू रख सकते हो एम की, 10 वैल्यूज। क्वेश्चन में यही पूछा था। देखिए यदि संख्या दी है 5 से विभाज्य है, यानी 5 से डिविजिबल है, तो x का सबसे बड़ा मान, तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहाँ पे आपसे पूछा था संभव मान, और यहाँ पूछा है सबसे बड़ा मान। अब 5 से डिवाइड होने के लिए कोई भी आपको संख्या दिया है, उस संख्या के लास्ट में कितना होना चाहिए, 5। इस नंबर के देखिए संख्या के लास्ट में 5 है, तो ये नंबर डिवाइड होगा। तो फिर x का क्या मतलब है, x के सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे अगर छोटी संख्या पूछता है आपसे, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या पुट की जा सकती है, 0। और सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या मैक्सिमम क्या पुट किया जा सकता है, देखिए 0 से हमेशा 9 तक पुट कर सकते हैं आप, तो बड़ी संख्या क्या पुट की जा सकती है, 9। यहाँ पर ये नहीं पूछा क्वेश्चन में कितने संभव मान है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। तो ये हो गया ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, यहाँ संभव मान पूछे हैं अप्रोक्स वैल्यू, और यहाँ पर पूछा है सबसे हाईएस्ट वैल्यू। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि संख्या 25 से विभाज्य है तो x y के कितने मान संभव है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखिए 25 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 है 25, और 5 की पावर 2 है, इसका मतलब ये है कोई भी संख्या दिया उसके लास्ट 2 अंक अगर 25 से डिवाइड हो गए, तो एक कंप्लीट संख्या भी किससे डिवाइड होगी, 25 से। अब 25 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 2 अंक क्या क्या पुट किया जा सकता है, देखिए अगर 0 0 पुट करें तो 0 0 25 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि लास्ट के 2 संख्या, लास्ट के 3 संख्या, तो इसका टेबल पढ़ देना आपको। देखिए 25 का टेबल, नेक्स्ट क्या डिवाइड हो सकता है, 25, नेक्स्ट क्या डिवाइड हो सकता है, 50, नेक्स्ट क्या डिवाइड हो सकता है, 75। ये 25 का टेबल है। 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 50, 25 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 75, नेक्स्ट क्या हो सकता है, 100। अब इसमें 100 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 100 में कितनी कितने अंक हो गए, 3 अंक, और यहाँ पर हमसे कितने डिवाइड करने हैं, 2 अंक। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज है इसकी, 4 संभव मान, कितने मान हो सकते हैं यहाँ पर, 4। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि संख्या 125 से विभाज्य है तो x y z के सभी संभावित योग या सभी संभावित मान कितने हो सकते हैं। देखिए x y z के देखिए यहाँ 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब जो लास्ट के जो भी आपको संख्या दी है उसके लास्ट के 3 अंक अगर 125 से विभाजित है, तो एक कंप्लीट संख्या भी किससे विभाजित होगी, 125 से। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप 0 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 0 0 पुट करें तो 125 से विभाजित होगा, फिर इसका टेबल पढ़ दीजिए, 125 से भी विभाजित होगा अगर यहाँ पर ये पुट करते हैं। नेक्स्ट 250, नेक्स्ट 375, नेक्स्ट 500, नेक्स्ट 625, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 750, नेक्स्ट 875, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 1000। अब देखिए यहाँ पे 1000 नहीं पुट किया जा सकता, क्योंकि 1000 में 4 डिजिट होती हैं, 4 अंक हो जाते हैं, और यहाँ पर कितने अंक डिवाइड करने हैं, 3 अंक। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 अंक डिवाइड करो, 3 अंक डिवाइड करो, तो उसका टेबल पढ़ देना है। जहां तक देखिए 3 अंक 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट आ रही होगी वहां तक संभव मान हो जाएंगे। जैसे 4, जैसे उससे एक ज्यादा डिजिट आएगी, जो आपसे पूछा है जैसे 3 डिजिट पूछी थी, एक ज्यादा आ जाए तो वहीं से संभावित मान नहीं होंगे। तो कितने संभावित मान है, 1 2 3
4 5 6 7 8। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि संख्या, ये संख्या दी है 125 से विभाजित हो तो एक्स वाई के कितने मान संभव है? कभी भी आपसे ये कहता है 5 से विभाजित हो, 25 से विभाजित हो, 125 से विभाजित हो, और उसमें आपको एक अननोन, दो अननोन दी हो, तो आपको क्या करना है, इसका टेबल लिख लेना 125 का। देखिए यहाँ पे 125 का मतलब होता है जो भी संख्या दी है उसके अंतिम 3 अंक अगर 125 से विभाजित हो गए तो ये पूर्ण संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी? 125 से। तो यहाँ पर क्या क्या पुट किया जा सकता है? 0 0 0, 1 2 5 2 5 0, नेक्स्ट 3 7 5, नेक्स्ट 500, इसका टेबल पढ़ना है, नेक्स्ट 625, नेक्स्ट 750, नेक्स्ट 875, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 1000। ठीक है, 1000 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 125 से विभाजित करना है और 125 से विभाजित करना है तो अंतिम 3 अंक, और इसमें कितने अंतिम 4 अंक। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कितने संभावित मान हो सकते हैं। देखिए इसके लास्ट में क्या है? 5। यहाँ पर x है, यहाँ y है, तो x y की वैल्यू, और यहाँ कितना है? 5। अगर 0 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 5, और 5 125 से विभाजित नहीं होगा। देखिए इस तरह से आएगा, ये 5 आपको यहीं पर रखना है और ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? देखिए अंतिम अंक कितना है? 5, और यहाँ पर भी 5 है, और x की वैल्यू 1 2 और 125 डिवाइड होता है। देखिए नेक्स्ट कितना है? नेक्स्ट ये नंबर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x की वैल्यू बाय 5 बाई की वैल्यू, और यहाँ पर कितना है? 5, और 255 यानी 255, और ये डिवाइड नहीं होता। तो जिसके अंत में क्या आ रहा होगा? 0, वो नंबर क्या नहीं होंगे? डिवाइड नहीं होंगे। देखिए अब ये लास्ट में जिसके 5 आएगा वो डिजिट डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इसके लास्ट में कितना है? 5। तो ये नंबर भी डिवाइड होगा, ये नंबर भी डिवाइड होगा, ये नंबर भी डिवाइड होगा। तो कितने संभावित मान है? 1 2 3 4। तो कितने संभावित मान हो गए? 4। लास्ट में 0 आएगा, वो क्यों नहीं डिवाइड होगा? क्योंकि जो लास्ट में डिजिट है वही आपको रखनी है, फर्स्ट 2 डिजिट लेनी है यहाँ से बस। जैसे 2 5 है तो 2 5 लेना है। यहाँ पर कितना है? 250, तो 2 5 लिया और लास्ट में कितना था? 5। तो 255 डिवाइड ही नहीं होता। जैसे यहाँ पे करेंगे 5, सेकंड डिजिट 0, और थर्ड डिजिट वहां पे आपको दी है, और 505 यानी 505 कभी डिवाइड नहीं होता। तो जिसके लास्ट में 0 होगा वो नंबर्स नहीं लेने, क्योंकि लास्ट की डिजिट आपको दी है। जो डिजिट आपको यहाँ पे दी जाएगी सिर्फ वही डिजिट आपको पुट करनी है, बाकी डिजिट जो अननोन होगी वो यहाँ से उठा के रखना है। तो इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन ई। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 की विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर कोई आपको संख्या के अंकों का योग, यानी जो कोई भी संख्या दी है उसके अंकों का योग करते हैं 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो। जैसे ये एग्जांपल दिया है 183 3 से विभाजित होगा कि नहीं? तो ये क्या करना है? इसके लिए जो भी संख्या दी है उसके अंकों का योग। अब इनके अंकों का योग करेंगे, इनको योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। फिर आप देखिए 12 आया, 3 से विभाजित करेंगे तो 12 3 से विभाजित होगा। फिर क्या करना है आपको? फिर दोबारा से 12 को विभाजित करना, दोनों को फिर से प्लस कर दीजिए। 1 + 2 कितना हो गया? 3। अब जैसे ही एक अंक आ जाए 3 से विभाजित करके देख लीजिए, शेषफल कितना हो गया? 0। और जहां शेषफल 0 होता है वहां ये नंबर क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। तो ये नंबर भी देखिए 3 भी विभाजित है, तो ये नंबर भी किससे विभाजित होगा? 3 से। जैसे सभी संख्याओं का योग, तो 2 + 2 + 5, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 9, और 9 3 से विभाजित होता है। शेषफल कितना आता है? 0। शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 3 से। जैसे ही क्वेश्चन दिया है 4 3x, यानी ये संख्या है 3 से विभाजित होता है, यानी ये संख्या 3 से विभाजित होती है। तो x के सभी संभावित मानों का योग, तो x की यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ x के कितने संभावित मान हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, या फिर x के संभावित मानों का योग।
तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो भी आपको संख्या दी है उसके अंकों का योग, अंक क्या है 3, 4 प्लस 3 प्लस एक्स, इनके अंकों का योग करेंगे तो देखिए ये कितना हो गया 7 प्लस एक्स डिवाइड 3। देखिए कभी भी डिवाइड करना हो तो इस नंबर को छोटा कर लिए, 3 से 7 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 4। शेषफल कितना आएगा, देखिए 3 2 जा 6 और शेषफल कितना आया 1। तो बची क्या संख्या x प्लस 1। अब ये देखना है ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, यानी इसके लिए आपको x की वैल्यू चाहिए, और कभी भी आपको अंक पुट करने हो तो 0 पुट किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से अंक पुट किए जाते हैं। देखिए x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये कितना बनेगा 1, और यहाँ 3 से 1 विभाजित नहीं होगा तो 0 से 0 वैल्यू नहीं हो सकती। देखिए 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 2, यानी x की वैल्यू 1 भी पुट नहीं की जा सकती। अगर यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करते हैं तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, यानी x की एक वैल्यू हो सकती है 2। नेक्स्ट 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा, इसीलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 पुट करेंगे तो 4 और 1 5 हो गया, और 5 में शेषफल आएगा तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 पुट करेंगे तो 5 और 1 6, और 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 2 जा 6, शेषफल आएगा 0, यानी x की एक वैल्यू क्या हो सकती है 5 हो सकती है। 6 पुट करेंगे 6 प्लस 1 7, और 7 3 से विभाजित करेंगे तो शेषफल आएगा, इसीलिए 6 नहीं पुट किया जा सकता, जिसमें शेषफल आएगा वो नहीं पुट होगी। 7 पुट करेंगे तो 7 और 1 8, और 8 में 3 से डिवाइड देंगे तो 2 शेषफल आएगा, तो 7 भी नहीं पुट किया जा सकता। 8 पुट करेंगे 8 और 1 9, और 3 3 जा 9, यानी 8 पुट किया जा सकता है, 9 नहीं पुट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 बन जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा। तो x के कितने संभावित मान हो सकते हैं 5 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी 3 संभावित मान हो सकते हैं। और यही पूछा है संभावित मानों का योग, इनका योग पूछा है, तो 2 प्लस 5 प्लस 8 इनका योग करेंगे तो योग कितना हो जाएगा, देखिए 15, कितना हो गया 15। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो ये 3 की विभाज्यता का नियम था। नेक्स्ट पढ़ेंगे 9 की विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। इसका नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी, यानी 9 से डिविजिबल होगी। जैसे कि ये नंबर दिया है, देखिए इनको प्लस करेंगे आपस में, 8 प्लस 1 प्लस 9, तो ये कितना हो गया 18। 18 भी 2 से 9 से डिवाइड होगा। जब कभी भी ऐसे डिजिट आती है फिर से इनको प्लस कर दीजिए। देखिए 1 और 9, 1 और 8 कितना हो गया 9, और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 0, और जहां रिमाइंडर 0 आता है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी 9 से। जैसे कि ये दिया है, देखिए 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 9, और 9 9 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी किससे डिवाइड होगी 9 से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक 9 से विभाजित है, ऐसे करके ऑप्शन आएंगे, आपसे पूछेगा कौन सा अंक 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, जो भी आपको संख्या दी है उसके अंकों का योग। देखिए यहीं पे अंकों का योग करते हैं, 8 में 7 ऐड करेंगे 15, और 15 में 6 ऐड करेंगे 21, 21 में 5 ऐड करेंगे 26, और इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 में 30, कितना हो गया यहाँ पे 30, और 30 9 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट करेंगे, ये हो गया 11, 8 4 और 7 प्लस करेंगे 11, 11 में 8 प्लस करेंगे 19, 19 में 6 प्लस करेंगे 25, और 25 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 27। देखिए इसके अंकों को फिर से प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 में 7 ऐड किया कितना 9, और 9 9 से डिवाइड होता है, यानी ये अंक भी किससे डिवाइड होगा 9 से। तो कभी भी ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आपको प्लस कर करके चेक करने। देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हमें ये संख्या दी है, पूछा है 9 से विभाज्य हो सकती है या नहीं। तो 9 से कभी भी डिविजिबिलिटी रूल क्या करना है, सबको प्लस करते जाना है, या आपको किन्हीं 2 डिजिट को प्लस करके 9 बना लेना है। देखिए ऐसे करके भी कर सकते हैं,
8 में 1 प्लस करेंगे 9, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। देखिए ऐसे करके 9 बनाते जाइए। 7 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 9। 3 में 6 प्लस करेंगे कितना होगा 9। 5 में 4 प्लस करेंगे कितना होगा 9। और देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा, एक तो 1 और 7, 8 हो गया। तो इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। देखिए 13 और 1 कितना हो गया 14। इनको प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 5, यानी लास्ट में कितना आ रहा है 5। और एक ये 5 प्लस का 5, और 5 और 5 कितना हो गया 10। और 10 में ये प्लस करेंगे 1 और 0 कितना हो गया 1। यानी कि अगर 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, यानी ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। क्या करना है आपको, 2 नंबर्स को प्लस करते हुए 9 बनाते जाना है, और 9 जिसका 9 बनता जाएगा उन नंबर को कैंसिल करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, ये संख्या दी है को पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है, यानी ये नंबर है और इन नंबर में से किसके द्वारा ये विभाजित होगा। सबसे पहले 3 है, और 3 की विभाज्यता का नाम क्या होता है, सभी अंकों का योग। देखिए 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, और 3 में 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 को 3 से विभाजित किया जा सकता है। तो इसका एक आंसर हो गया 3। नेक्स्ट दिया है बी 4। 4 का विभाज्यता का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होंगे तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी 4 से, और 4 3 जा 12, यानी ये 12 भी 4 से विभाजित होता है। तो इसका एक आंसर क्या हो गया 3, एक आंसर 4। सी ऑप्शन दिया है 5। अब 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तो ना तो यहाँ 0 है ना 5 है, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन दिया है ए एंड बी बोथ। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, ए 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बाय ऑप्शन आपको ये डिवाइड दे देके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। इस तरह से आपको ऑप्शन दिया पूछा है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यानी विभाज्यता के नियम, सभी संख्याओं का योग करेंगे, अगर वो संख्या योग करने के बाद में 3 से विभाजित हो गई तो वो नंबर भी किससे विभाजित हो जाए 3 से। इसके लिए आप अलग अलग देखिए, इनको प्लस भी कर सकते हैं, या जो 3 या 3 के टेबल में इनमें से कोई भी नंबर देखे उसे डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे 3 के टेबल में आता है ये विभाजित हो जाए, 6 3 के टेबल में आता है ये भी विभाजित हो जाए, 3 भी आता है। देखिए 2 और 7 कितना हो गया 9, तो ये 3 से डिवाइड हो गया। 2 और 5 कितना हो गया 7, और 7 डिवाइड नहीं होता 3 से, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड नहीं होगा 3 से। नेक्स्ट देखिए 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, 4 और 2 6 हो गया, और 6 3 से डिवाइड होता है, 9 भी डिवाइड होता है। देखिए इनको प्लस करेंगे ये बन गया 13, और 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन में 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है देखिए 3 डिवाइड हो जाएगा 7, और देखिए यहाँ पे 7 और 5 12 हो गया, और 12 3 के टेबल में आता है। 4 और प्लस 2 6 हो गया, 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह से आपको कैंसिल आउट करके चेक करने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि संख्या, ये संख्या दी है 3 से विभाज्य है तो x के सभी संभावित मान। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सभी संख्याओं का योग। तो देखिए x, अब इन संख्याओं का योग करेंगे, ये कितना हो गया 3 और 4 7, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, और ये कितना हो गया 13। इनको दोबारा से प्लस कर सकते हैं, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो लास्ट में कितना रह गया 4, और 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। उस रिमाइंडर को यहाँ पे लिख लेना है। देखिए 3 में 4 ऐड किया 7, 4 और 5 कितना हो गया देखिए 3 7 ये 12 13, और 13 को इस तरह से लिख लिया, फिर इससे दोबारा से प्लस कर लिया 1 प्लस 2, आप दोबारा से प्लस करते हैं कितना हो गया 4, 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 1। जो भी शेष फल आएगा उसे इसके साथ लिख लेना। अब x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो आप 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यही वैल्यू पुट कर सकते हैं। 10 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 10 में 2 डिजिट आ जाती हैं, 2 अंक आ जाते हैं। अगर देखिए 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 आएगा, और ये 1 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। 1 पुट करेंगे 1 प्लस 1 2, और 2 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि शेषफल कितना आएगा 2।
2 पुट करेंगे, 2 और 1 3 और 3 बन जा 3, यानी 2 पुट करने पे क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा। 3 पुट करेंगे, 3 और 1 4 बन जाएगा, 4 3 के टेबल में नहीं आता। 4 पुट करेंगे, 4 और 1 5 और 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 5 पुट करेंगे तो 5 और 1 6 और 6 3 से डिवाइड होता है, यानी एक वैल्यू 5। 6 पुट करेंगे, 6 और 1 7 नहीं होगा, 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 9 3 से डिवाइड होता है। 9 और 1 कितना 10 और 10 3 से डिवाइड नहीं होता। तो x की क्या क्या में पॉसिबल वैल्यूज हो गई 2 5 और 8। तो क्या ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन सी, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, ये अंक दिया, संख्या दी है 3 से विभाज्य है, बोला है ये 3 से विभाज्य है। तो x के स्थान पर सभी संभव अंकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब x के स्थान पर क्या क्या अंक रखे जाएं जिससे नंबर 3 से विभाजित हो जाए, यानी हो जाए। और फिर क्वेश्चन में बोला है उनके अंकों का योग ज्ञात कीजिए, जो भी x के स्थान पर आएंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। या आपको ये करना है, कभी भी ऐसी संख्या दी होती है तो उसमें से आपको 3 या 3 का मल्टीपल बना लेना है, प्लस कर करके। देखिए ये 3 डिवाइड हो जाता है, इसे यही कैंसिल कर देंगे। 4 में 2 प्लस करेंगे 6 बन गया, ये 3 से डिवाइड हो गया। 5 में 7 प्लस करेंगे कितना हो गया 12, और 12 3 से डिवाइड हो गया। 7 में देखिए 7 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और जो भी रिमाइंडर बचे एक एक्स बचा, एक प्लस 1 बचा, उसके साथ में लिखना है। अभी बोला है कि इस x के स्थान पर क्या रखा जाए जिससे वैल्यू क्या हो जाए 3 से विभाजित हो। ठीक है, अगर 0 पुट करते हैं तो 0 पे 1 आएगा और 1 में 3 से मतलब 1 में 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। क्या वैल्यू पुट की जा सकती है, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यूज पुट की जा सकती है। देखिए 0 पे 1 आएगा, इससे डिवाइड नहीं होगा। 1 में 1 प्लस 1 2, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 2 और 1 3, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 पुट करने पर, 3 पुट करने पे 4 बनेगा, डिवाइड नहीं होगा। 4 पुट करने पे 5 आएगा, 5 पुट करने पे 6 आएगा जो कि 3 से टेबल में आता है और 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 पर 7 आएगा, 7 पर 8 आएगा, 8 पर 9 आएगा और 9 3 के टेबल में आता है। और 9 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 10। तो x के क्या क्या संभव मान हो गए, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। क्वेश्चन में पूछा था इनके अंकों का योग, 2 प्लस 5 प्लस 8, इनको प्लस करेंगे तो ये बनेगा 15। तो इसका आंसर कितना हुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये संख्या दी है 9 से पूर्णतः विभाज्य, यानी ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो m के संभव मान क्या थी, m के कितने संभव मान है, यानी ये m की वैल्यूज है। देखिए 9 से या 3 से 9 से या 3 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा 9 से। या आप किन्हीं दो संख्याओं का ऐड करके, 3 संख्याओं का ऐड करके 9 बना लीजिए, या 9 का मल्टीपल। देखिए 9 ये हो गया जो कि 3 से 9 से डिवाइड होगा, 6 और 3 9। यहाँ पर इन्हें ऐड करेंगे, देखो 7 और 1 9, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, और ये 9 के टेबल में आता है। देखिए 1 और 8 9, यहाँ से इन्हें प्लस करेंगे 6 और 3, ये कितना हो गया 9। ऐसे ही 9 बनते जाए, उन्हें कैंसिल करते जाना है। देखिए अब यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पर 7 बचा, 5 में 9, देखिए 5 प्लस 7 कितना हो गया 12, और 12 को 9 से डिवाइड करना है तो 9 बन जा 9, रिमाइंडर कितना आया 3, और कितना बचा यहाँ पे m बचा, और प्लस जो रिमाइंडर आया इनको प्लस करने पर 3 बचा। अब यहाँ पर क्या वैल्यूज पुट करें कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 5 है, 7 है, और यहाँ पर अब ऑप्शन दिए 5 7 8 1। तो देखिए यहाँ पर हम 5 वैल्यू पुट करें, अगर 5 पुट करते हैं तो 5 और 3 कितना होगा 8, जो कि 9 से विभाजित नहीं होगा, तो ए ऑप्शन हो गया गलत। 7 पुट करते हैं तो 10 बनेगा, जो कि ऑप्शन गलत है। 8 पुट करेंगे तो 8 पुट करने पे कितना आएगा, ये 8 पुट करने पे 11, और 11 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पर भी कितना आएगा, ये 4 आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन
देखिए ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन यहाँ पे 6 होगा। देखिए अगर यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, और 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से आपको 3 और 9 उनको कैंसिल आउट करते जाना है, या 9 या 9 का मल्टीपल बनाएंगे, कैंसिल करते जाएंगे, जो भी बचेगा, जो भी डिजिट बचेंगे यानी अंक बचेंगे उनको प्लस करना है, 9 से डिवाइड देना है, और रिमाइंडर कितना आया 3। यहाँ पे m बचा था और एक क्या बचा 3। अब ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन को यहाँ पर पुट करके देखना है, जिसमें 9 या 9 का मल्टीपल बन जाएगा वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।